PSL 9 की कराची के अंदर मुकाबलों का आगाज हुआ, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्राउड नहीं आया। PSL को पूरी तरह से पाकिस्तान वालों ने ही खत्म कर दिया है। ये बात अगर मैं बोलूं ना तो ठीक होगी, लेकिन कुछ घंटे कुछ जो है वो छनकने पाकिस्तानी फैन या कुछ घंटे ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे ये भाग या काट की ये बात बकवास फैलेंगे कि भाई जी वो इंडिया ने जी PSL को खराब कर दिया जी। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए PSL 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। जी IPL के सामने PSL की क्या औकात है? टगे की औकात नहीं है भाई। इतनी इनके अंदर शर्म है ना, ये नेक्स्ट टाइम फिर कैरन पोलार्ड को बुलाए ना खेलने के लिए कभी। ये PSL का जनाजा पोलार्ड भाग गया है, उसकी पटाखा। हे RCB वाली बहन, तेरे पाँव पड़ता हूँ, हमारे घंटे को बैटिंग की टिप्स दे दो, इसको बता दो कि बैटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये खुसरो वाली बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। मतलब यार लानत है। बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को ऑलमोस्ट आउट करा दिया PSL से, और रश्मिका बंद। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों को अगर ये कहा जाए ना कि आपको पैसे मिलने हैं और आपने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि इस शो की जो रेटिंग है ना वो आसमान को छूने लग जाए, तो फिर ऐसी ऐसी बड़के और ऐसी ऐसी जो चवलें आपको देखने को मिलती है ना कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इन लोगों को एनालिस्ट किसने बनाया है। PSL को पूरी तरह से पाकिस्तान वालों ने ही खत्म कर दिया है। ये बात अगर मैं बोलूं ना तो ठीक होगी, लेकिन कुछ घंटे कुछ जो है वो छनकने पाकिस्तानी फैन या कुछ घंटे ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे ये भाग या काट की ये बात बकवास फैलेंगे कि भाई जी वो इंडिया ने जी PSL को खराब कर दिया जी। वो जी इंडिया ने जी PSL को खराब किया। बेटा बात असल में पता क्या है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग ने पूरी तरह से PSL को एक्सपोज कर दिया। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि एक टाइम पे WPL भी हो रहा है, एक टाइम पे PSL भी हो रहा है, और एक ही टाइम पे बांग्लादेश की लीग भी हो रही है। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो WPL में किया जा रहा है, उससे बाद जो है वो बांग्लादेश की लीग में शुरू किया जा रहा है, और उसके बाद बाची PSL जाती है तो फिर ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे PSL आएगी। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो तो हार जाएगा, उसका जो है वो बाज जाएगा, उसकी तो खुल के हाथ में आ जाएगी, ये वाला काम हो जाएगा ना। अब बात ये हुई है कि भाई WPL ने वुमेन्स प्रीमियर लीग ने एक्सपोज कर दिया PSL को बुरी तरह से। PSL में कराची की टीम के 13 प्लेयरों के साथ फूड पॉइजनिंग हुई है। भाई खाना गंदा मिल रहा है उधर, ना भाई क्राउड है, ना स्टेडियम अच्छे हैं, ना ब्रॉडकास्टिंग है, ना स्पॉन्सरशिप है, ना खाना अच्छा है क्या? अच्छा घंटे के किंग बताओ ना, है क्या अच्छा? बातें आप इस तरह फैल रहे होते हो कि PSL इज बेटर देन IPL, PSL इज फलाना और PSL इज टमकाना, छनकना है PSL। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए PSL 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दी ग्रेटेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर, सबसे अमीर शादी एशिया की जो होने जा रही है, रिचेस्ट पर्सन की, एशिया के रिचेस्ट पर्सन की। आप सब जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूं, अंबानी सर के बेटे की शादी है। तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, PSL 9 को छोड़ के जा चुके हैं। पूरी की पूरी सब जानते हैं कि PSL 9 चल रही है और कराची किंग्स का इसको बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि नाइकुलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, UAE के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सब के सब इन्वाइटेड थे और सब के सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। पता लगा लो कि PSL की क्रिकेट की दुनिया में औकात क्या है। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि यार मिड PSL टूर्नामेंट में पोलार्ड, जो कि कराची की टीम का एक मेन बैट्समैन है, वो कराची को छोड़ के चला गया, इंडिया चला गया। इधर से आप अंदाजा लगा लो कि हमारी PSL की वर्थ क्या, औकात क्या है कि भाई
पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई वो कराची किंग्स के ऑलरेडी हालात बहुत बुरे हैं यार। वही ऑलरेडी हालात बुरे, अब तो और बुरे हो जाएंगे, क्योंकि भाई कहा ये चल ही नहीं रहा था। क्या कहते हैं कि जो आईपीएल का जो स्टाफ मेंबर है वो पीएसएल में आके बॉलर्स को मार रहा था। ये पीएसएल की, आप यहाँ से देख लो कि पीएसएल की औकात क्या है यार। अब वो चला गया वहां पे शादी के लिए, ठीक है, उसने भाई कहा है कि भाई छोड़ो पीएसएल को, जितना पैसा मुझे पूरे टूर्नामेंट मिलना है ना, मैं वहां पे शादी इकट्ठा कर लूंगा पहले से। पीएसएल को देख लें यहाँ पे कौन से बड़े प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पीएसएल में बड़े प्लेयर आते भी हैं ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे पुलाड़ है चले जाते हैं, क्योंकि उनको आगे और कहीं वहां से पैसा मिल जाता है, ठीक है। हम लोग अगर देखें ना, बड़े प्लेयर कब आए थे पीएसएल में? सिर्फ पहले सीजन में, क्योंकि पहला सीजन हुआ था दुबई के अंदर। मुझे हे आरसीबी वाली बहन तेरे पाँव पड़ता हूँ, हमारे घंटे को बैटिंग की टिप्स दे दो, इसको बता दो कि बैटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये खुसरो वाली बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। मतलब यार लानत है। बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को ऑलमोस्ट आउट करा दिया पीएसएल से। और रश्मिका मंदाना जो कि यहाँ पर आरसीबी की तरफ से, मतलब यार कितने लकी हो तुम लोग। विराट कोहली तुम्हारे पास, स्मृति मंदाना, मैं रश्मिका मंदाना पे पहुंच गया। अबे स्मृति मंदाना तुम्हारे पास, विराट कोहली तुम्हारे पास, और हमारे पास क्या है? घंटा आजम है। इतना बड़ा घंटा। साला तुम लोगों को मैं चैलेंज देता हूं, अगर तुम लोगों ने अपनी टीम बर्बाद करनी हो, तुम लोगों ने अगर अपनी टीम को बिल्कुल बेड़ा गर्क करवाना हो, तो अपने साथ तुम लोग इसको रख लो, क्योंकि ये खुसरा जो पेशावर ज़ल्मी में आज बिल्कुल गोल्डन डक पे आउट होके गया है। पेशावर ज़ल्मी का बना बनाया मैच था, बड़े सुकून से उन्होंने यहां पर फ्लैट पिच के ऊपर, आज यहां पर फ्लैट पिच थी भाई पिंडी के अंदर, बिल्कुल सपाट एकदम पिच थी, सीमेंट की बनी हुई। उस पिच के ऊपर इतनी वाहियात और बदबूदार परफॉर्मेंस दिखाई है बाबर आजम ने। तो वसीम अकरम साहब, आपको मालूम है कि आजकल पीएसएल का शो करते हैं और ए स्पोर्ट्स पे वो बैठते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में भी आपको वो नजर आते थे। तो वसीम अकरम साहब ने जो एक शो में ये बोला है भाई, कि उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे बैटर्स हैं जिनको आउट करना आपके लिए मुश्किल है। तो वसीम अकरम ने बोला कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा को आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और मुश्किल होता भी था, और साथ में बाबर आजम को भी, क्योंकि बाबर आजम भी सचिन तेंदुलकर की तरह है। अब बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। वो वसीम अकरम साहब जिनसे इंडिया में जब वो बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन लगता है, और क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है? तो वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए, अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे, और अब जो है वो वसीम अकरम साहब जो है ना भाई साहब, वो जो है यहाँ पर जो है वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में। को नाकाम रहे हो, और जो आप अगर एक आध कोई रिटायर्ड बड़ा खिलाड़ी रख भी लिया था आपने पोलार्ड की शक्ल में, तो वो भी इस टाइम अंबानी की शादी एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे गए हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है। निकोलस पूरन, क्या वो पीएसएल में नहीं खेल सकता था? अगर वो शादी अटेंड कर रहा तो मतलब फ्री है वो, बिल्कुल। निकोलस पूरन मुंबई इंडियंस, वो आप मुंबई कह रहा हूं, सॉरी, अंबानी की शादी में वहां पे वो आप कह लो कि स्टेटस भी मार रहे हैं, तस्वीरें भी खींच के, जो इंडियन अटायर है लोकल हमारा भी वही चलता है, उस तरह का देसी आप कह लो कि वो शेरवानी टाइप उन्होंने कुछ पहना हुआ था, और तस्वीरें वो लगा रहे हैं, यहां पर भी ये चलता है। तो वो उन्होंने स्टाइल में जो है वो अपना तैयार हुए हुए हैं, और वो तस्वीरें जो है वो लगा रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं जी कि देखो जी, और वो खेल नहीं रहे पीएसएल में, वो नहीं है, पोलार्ड छोड़ के चले गए। आज कराची किंग्स बुरी तरह हारी है, और पॉइंट्स टेबल पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा। बात यह है कि आप क्यों शिकायत कर रहे हो कि पोलार्ड वहां पीएसएल छोड़ के चला गया? हमने कल क्रिटिसाइज किया पोलार्ड को, रगड़ा लगाया, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि हम क्यों पोलार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी वो छोड़ के चला गया। हम निकोलस पूरन की क्यों बात कर रहे हैं? बात यह है कि आपको पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, हमें पहले खुद ठीक करना पड़ेगा, हमें इस काबिल बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि मुकेश अंबानी की शादी की वजह से पूरा पीएसएल ठप पड़ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि आईपीएल की वजह से पहले ही पीएसएल में प्लेयर्स नहीं आते थे, अब जो प्लेयर्स आ भी रहे हैं वो पीएसएल छोड़ के मुकेश अंबानी की शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट जावेद मियां का कहना है कि पीएसएल अभी भी आईपीएल से अच्छा है।